आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उस बिंदु के नियामक निकालिए जहाँ बिंदुओं P, Q को मिलाने वाली सरल रेखा x बराबर 0 तल को काटती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक तल बना दे रहे हैं। x बराबर 0 किस तल में होगा? तो x बराबर 0 जो होता है वो YZ तल में होता है। ठीक है, मतलब ये जो PQ रेखाखंड है वो YZ तल को काट रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले एक तल बना दे रहे हैं, समतल बना दे रहे हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारा क्या हो गया, एक तल हो गया। ठीक है, और एक हम रेखा बना ले रहे हैं और ये हो गया हमारा एक रेखाखंड। ठीक है, ये एक हमारा रेखाखंड हो गया। ठीक है, ये हमारा एक रेखाखंड हो गया। इसका हम कुछ नाम दे देते हैं। मान लेते हैं कि ये जो है ये P, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया कि P है जिसका निर्देशांक है 9,6, -19, 9,6, -19, और ये Q है जिसका निर्देशांक है 18,15, 18,15, -18। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं R बिंदु। ठीक है, जिसका निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो इसका निर्देशांक अब यहाँ पे x बराबर 0 है। ये जो तल है कौन सा तल होगा? ये तल हो जाएगा हमारा YZ तल। ठीक है, ये तल कौन सा तल हो जाएगा? YZ तल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि YZ तल में ही जो x निर्देशांक होता है वो क्या होता है? बराबर 0 होता है। तो यहाँ पर निर्देशांक क्या हो जाएगा? इसका x निर्देशांक 0 ही होगा। y निर्देशांक कुछ ना कुछ हो सकता है, उसको y मान ले रहे हैं। z निर्देशांक भी कुछ ना कुछ होगा, उसको हम z मान ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया R बिंदु का निर्देशांक और यही हमें इस क्वेश्चन में फाइनली ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान ले रहे हैं कि ये जो R बिंदु है रेखाखंड PQ को m/n में क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। ठीक है, m/n में ये विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि R रेखाखंड PQ को m/n में विभाजित करता है, PQ को m/n में विभाजित करता है। ठीक है, m/n में विभाजित करता है। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर विभाजन सूत्र लगा देंगे। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि विभाजन सूत्र से। ठीक है, तो विभाजन सूत्र से क्या हो जाएगा? तो विभाजन सूत्र से यहाँ पर R बिंदु का जो निर्देशांक है वो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 0, y, z, ये बराबर हो जाएगा। हम थोड़ी देर के लिए मान ले रहे हैं कि ये जो P बिंदु का निर्देशांक है क्या है? x1, y1, z1 है। ठीक है, और इसको हम मान ले रहे हैं कि ये जो है x2, y2, z2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से x निर्देशांक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा mx2। तो x2 का मान यहाँ पर क्या है? 18। पहले लिख ले रहे हैं mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर मान रख देते हैं इसका। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ से 0, y, z बराबर mx2, x2 का मान कितना है? 18। तो ये हो गया 18m, x1 का मान कितना है? तो 9 है। तो ये हो गया प्लस 9n अपॉन m प्लस n। ठीक है, my2 का मान है 15। तो ये हो जाएगा हमारा 15m प्लस ny1 का मान है हमारा यहाँ पर कितना? 6। तो ये हो जाएगा हमारा 6n अपॉन m प्लस n। ठीक है, z2 का मान है -18। तो ये हो गया -18m, z1 का मान है हमारा यहाँ पर -19। तो ये हो जाएगा हमारा -19n अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि दोनों तरफ x, y और z निर्देशांक का तुलना करेंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ x, y और z निर्देशांक का तुलना करने पर
तो तुलना करेंगे तो ये जो 0 है किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 18m प्लस 9n अपॉन m प्लस n के। और ये जो y है ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 15m प्लस 6n अपॉन m प्लस n के, ठीक है। और जो यहाँ पर z है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा -18m माइनस 19n अपॉन m प्लस n के, ठीक है। तो यहाँ से हम m और n का मान निकाल लेंगे, तो 0 गुने m प्लस n 0 हो गया, बराबर ये हो गया 18m प्लस 9n, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारा यहाँ से 18m बराबर ये क्या हो जाएगा -9n, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा m/n बराबर, तो m/n बराबर क्या हो जाएगा -9/18, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से m/n बराबर ये क्या होगा 9 से 18 दो बार में कटेगा, तो आ गया -1/2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर m/n का मान क्या आ गया -1/2 आ गया, अर्थात हम कह सकते हैं कि अनुपात n का जो मान आ गया वो क्या आ गया माइनस, और इसको हम बोल सकते हैं 1:2, ठीक है। तो यहाँ पर निगेटिव साइन ये दर्शाता है, ये जो निगेटिव साइन है ये दर्शाता है कि यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर जो R बिंदु है वो PQ रेखाखंड को 1:2 में बाह्यतः विभाजित करता है। निगेटिव का मतलब यहाँ पर क्या सो रहा है कि बाह्यतः विभाजित करता है, ठीक है, बाह्यतः विभाजन को ये शो करता है। अगर यहाँ पर प्लस साइन होता है, माइनस जगह यहाँ पर प्लस होता तो इसका मतलब क्या होता कि अंतः विभाजन होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जो है ये तो माइनस साइन है, तो इसका मतलब कि ये जो है R बिंदु जो है वो PQ रेखाखंड को 1:2 में बाह्यतः विभाजित करता है, ठीक है। बट यहाँ पर हमें ये नहीं पूछा गया कि किस अनुपात में विभाजित करते हैं, हमसे सिर्फ पूछा गया है कि आप बिंदु का नियामक ज्ञात कीजिए, R बिंदु का नियामक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, m/n का मान जो -1/2 आया है अब हम उसको यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर y का मान क्या आ जाएगा, तो एक काम करेंगे, चूंकि हमारे यहाँ से m/n का मान आया है -1/2, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर n से अंश और हर दोनों में भाग दे देंगे, जो RHS वाला पार्ट है, ठीक है। इसमें तो n से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 × m/n, और ये हो जाएगा क्या 6 गुने n/n, ये 1 हो जाएगा अपॉन, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m/n प्लस, और ये हो जाएगा 1, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर z का भी मान निकालना हो तो यहाँ भी जो RHS वाला पार्ट है उसमें भी हम n से भाग दे देंगे अंश और हर दोनों में, ठीक है। तो ये हो जाएगा -18 m/n, और ये हो गया -19, और n/n क्या हो जाएगा 1, ठीक है, अपॉन, और ये हो गया हमारा m/n प्लस, और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम ये मान पुट कर देंगे जो m/n का मान हमारा यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। तो अब मान हम पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 15 गुने m/n का मान कितना है -1/2, तो ये हो गया -1/2 प्लस 6 अपॉन, और ये हो गया हमारा -1/2 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा y बराबर, तो ये क्या हो गया, ये हो गया -15/2 प्लस 6, कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 है अपॉन, और -1/2 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा y बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2 और 1 का LCM 2 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये -15 प्लस ये हो गया 12, तो -15 प्लस 12 हो गया -3, तो ये आ गया -3/2 अपॉन 1/2, ठीक है। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से y का मान क्या आ गया, y का मान आ गया -3 आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर z का मान निकालेंगे, तो z बराबर है क्या हो जाएगा, तो ये हो गया -18 गुने m/n का मान कितना है -1/2, तो ये हो गया -1/2 माइनस ये हो गया 19, ठीक है, अपॉन, और m/n तो -1/2 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा z बराबर, ये माइनस माइनस प्लस, और 18/2 ये क्या हो गया 9 हो गया, तो ये हो गया 9 - 19 अपॉन 9 - 19 अपॉन, और ये क्या हो जाएगा -1/2 प्लस 1, तो ये हो गया हमारा 1/2। तो ये हो जाएगा हमारा z बराबर, तो ये क्या आ गया -10/1/2, ठीक है। तो यहाँ से z का मान आ जाएगा क्या -10 × 2, तो ये हो गया -20 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसलिए बिंदु R का नियामक बराबर, इसलिए बिंदु R का नियामक बराबर, तो बिंदु R का नियामक यहाँ से क्या हो जाएगा,
तो यहाँ से जो बिंदु आर का नियामक हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्या था, 0,y,z था, 0,y,z, ठीक है। तो 0,y, y का मान कितना आ गया -3 और z का मान कितना आ गया -20। तो ये क्या हो गया, बिंदु आर का नियामक हो गया, जो कि PQ रेखाखंड को क्या करता है, विभाजित करता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना था, तो हमें यहाँ पर उसी बिंदु का नियामक ज्ञात करना था, जो कि आ गया 0,-3, -20, और यही हमारा फाइनली आंसर होगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आई होगी। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।